कि आप सबने इतने सम्मान दिया, इतना गर्मजोशी से स्वागत किया। वाकई में मुझे नहीं पता 5.5 साल पहले जो सपना देखा गया था वह सपना वाकई में उतना सपना तो देखा नहीं गया था, लेकिन आज बहुत इमोशनल भी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। आप जैसे इतने सम्मानित लोगों के बीच में बोलने का मौका मिला है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दोस्तों अपने उस परमपिता परमेश्वर को जिनकी वजह से आज इस दुनिया में मैं यहाँ पे आ पाया हूँ, और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने माँ बाप को जिनकी वजह से आज मैं इस धरती पे हूँ और आप सबके बीच में बोल पा रहा हूँ। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने सभी गुरुजनों का जिनकी वजह से मुझे इस इंडस्ट्री को देखने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। दोस्तों मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हैं उस अपलाइन के बारे में, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हैं अपने उस सीनियर्स के बारे में, लेकिन मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी बोल पा रहा हूँ, सिर्फ अपनी अपलाइंस के वजह से, अपने गुरुजनों की वजह से। दोस्तों सफ़र का शुरुआत आज से 5.5 साल पहले इसी बनारस की धरती पर से की गई थी। मैं बात करूँ आज से 5.5 साल पहले एक कोई ख़ास इंसान जो हमारे अपलाइन भी हैं और सीनियर भी हैं और रिलेशन में भी अपने बहुत करीब के आते हैं, जिन्होंने मुझे इस बनारस की धरती पे कुछ और बोल के लेके आए थे कि चलो यार बनारस में बाबा विश्वनाथ की पूजा करेंगे और दर्शन करके आएंगे। तो बस दर्शन करने के लिए मैं बनारस आया हुआ था, लेकिन वो पल मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों। जब मैं बनारस आया था और आते ही मुझे एक ऐसे इंसान से मिलने का मौका मिला जिनके बारे में यहाँ से चर्चाएं हो रही है और होती ही रहती है और हमेशा होती रहेगी। वह कोई और नहीं, हम सबके ग्रेट गुरु, हम सबके आइडियल पर्सनालिटी और हमारे पर्सनली हमारे रोल मॉडल कंपनी फास्टेस्ट रॉयल डायमंड, हम सबके ग्रेट गुरु मिस्टर जितेंद्र कुमार मौर्य सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। दोस्तों ये जोरदार ताली नहीं है हमारे ग्रेट गुरु के लिए, एक बार मैं फिर से चाहता हूं कि अब तक की सबसे शानदार ताली होना चाहिए हमारे ग्रेट गुरु जितेंद्र कुमार मौर्य सर की। थैंक यू दोस्तों। जब मैं यहाँ पे 5.5 साल पहले आया था दोस्तों बनारस के अंदर, सुबह में जब पहुंचा तो गुरुजी पिकअप करने के लिए अपनी एक बाइक थी सर के पास, रेड कलर की, जो मैं हमेशा बताता हूँ रेड कलर की सर के पास बाइक हुआ करती थी। उस बाइक से सर पिकअप किए हम दोनों को और सर बोले सर फ्रेश हो जाइए। उसके बाद एक पार्क है BHU के अंदर ही कोई पार्क, वहाँ पे एक ऐसे इंसान से मिलने का मौका मिला जिस इंसान को कह सकते हैं जोश मशीन के नाम से जाना जाता है। वो कोई और नहीं, हम सबके ग्रेट गुरु ब्लैक डायमंड लीडर मिस्टर कृष्णा सर। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों। वहां पे मुझे बताया गया कि MLM क्या होता है, मुझे नहीं पता था। इससे पहले मैं एक पढ़ाई कर रहा था, जब ग्रेजुएशन कर रहा था, मुझे एक MLM के बारे में देखने का मौका मिला था, ज्वाइन किया था, काम कर नहीं रहा था, लेकिन एक्चुअल में उस दिन कृष्णा सर के माध्यम से मुझे बताया गया कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। और डायरेक्ट सेलिंग के बाद समझने के बाद जो एक थीम था नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, यार फालतू का काम है, बकवास काम है, यहाँ तो लोगों को बेवकूफ बना के पैसा कमाया जाता है, वो सारी सोच हमारी दिमाग से बाहर आ गई। एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव सोच हमारे दिमाग के अंदर उस दिन डेवलप हुआ कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग का थीम कुछ और है और मार्केट में लोग कुछ और तरीके से काम करते हैं। वहां पे देखने के बाद एक स्कूल है यहाँ पे, जिस स्कूल के बारे में कल गुरुजी भी यहाँ बता रहे थे, नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल, शायद कुछ लोग जानते होंगे, ऐसे या नो। उस स्कूल के अंदर मुझे वहां पे इनवाइट किया गया और लेके जाया गया। संडे का ही दिन था और उस इनवाइट करने के बाद मुझे एक ऐसे इंसान से वहां मिलने का मौका मिला जो मैं कह सकता हूं हम सब के नहीं, पूरे हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के यूथ आइकॉन और पूरे हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के सिर्फ AWPL नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर वो एक डायरेक्ट सेलर और नेटवर्कर के रोल मॉडल है मिस्टर अमित कुमार दुबे सर के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों, जोरदार ताली होना चाहिए। क्योंकि उस दिन एक्चुअल में मुझे एक ऐसे इंसान से मिलने का मौका मिला जिन्होंने मेरे अंदर वह जान डेवलप किए कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत कुछ किया जा सकता है। और एक्चुअल में मैंने उस दिन डायरेक्ट सेलिंग का सपना अपने अंदर बना के रखा था कि डायरेक्ट सेलिंग से बहुत कुछ करना है। और जब मैं सर से पर्सनली मिला
और जब मिलने के बाद मुझे पता चला कि सर भी झारखंड से ही, तो मुझे और बहुत खुशी मिला कि यार चलो, सर भी झारखंड से और बीएचयू के अंदर सर पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त में। और जब सर से मैंने मिला तो लगा यार डायरेक्ट सेलिंग को करना चाहिए। उसके बाद मैंने प्लान देखा फॉर्म को, उसी वक्त सर से मिलने के बाद मैंने फॉर्म को साइन अप किया और एक भरोसा विश्वास सर ने दिलाया कि सर बहुत बड़ा काम करेंगे मिलकर, बहुत कुछ होगा। और मैंने उस वक्त फॉर्म को साइन अप किया, फॉर्म को भरा, आईडी लगाई और मैं अपने घर अगले दिन वापस चला गया। सोमवार के दिन जब मैं पहुंचा, पहुंचने के साथ ही मेरे पास फोन आता है कि सर आप अपने 2 4 5 लोगों को इनवाइट करके रखिए, हमारे एक बहुत ही दमदार अपलाइन वहां पे जाने वाले हैं और आपके लोगों को प्लान बताने वाले हैं। आप सब जानना चाहेंगे कौन थे? जानना चाहेंगे? कुछ लोग जानना चाहेंगे, बाहर निकलने के बाद मैं पर्सनली बता दूंगा। क्या सारे लोग जानना चाहेंगे? दोस्तों वह कोई और नहीं, कंपनी फास्टेस्ट रॉयल एम्बेसडर, हम सबके ग्रेट गुरु मिस्टर शिव कुमार सर थे। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। दोस्तों लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग ज्वाइन करवा के छोड़ देता है। मैं खुशनसीब हूं कि ऐसे अपलाइन के सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला कि अगले दिन पहुंचने के साथ ही अगले दिन हमारे अपलाइन हमारे सिटी गिरिडीह के अंदर पहुंच गए। एक बार अगेन आप सब शिव कुमार सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाए दोस्तों। और वहां से मैंने अपनी सफर की शुरुआत करी। लेकिन दोस्त बोलते हैं ना, जब शुरुआत होता है तो कुछ रुकावटें भी आती है। ऐसे नो जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया उसके बाद कुछ लोग बोले यार फालतू काम है, कहां पड़ गई दवाई के चक्कर में, कोई खाएगा मर जाएगा, ऊपर से केस हो जाएगा। मुझे भी लगने लगा कि यार सही बात बोल रहे। क्यों लगा, मैं कारण बताता हूं मेरे दोस्त। क्यों लगा मुझे कि दवाई खा के कोई मर जाएगा तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा? ऐसे नो जानना चाहेंगे क्यों लगा? मैं बताऊं दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस का प्लान को देखा था उस वक्त हमारी उम्र सिर्फ 21.5 साल थी। कितनी थी? सिर्फ 21.5 साल की उम्र में मैंने इस बिजनेस को देखा था मेरे दोस्त। और 21.5 साल की उम्र में एक मैच्योरिटी लेवल जो होनी चाहिए वो नहीं होती। ऐसे नो बहुत सारे लोग उस एज ग्रुप से यहाँ पे बैठे होंगे, जो जैसा समझाता है वैसे हमारे को लगता है यार वही चीज सही है। ऐसे नो जब मैंने अपलाइन को बोला सर इस काम को मैं नहीं करूंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। फिर मुझे हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर प्रणव कुमार पांडे सर का फोन आया। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। सर का फोन आया, सर कोई बात नहीं, आप एक बार एक शानदार ट्रेनिंग हो रहा है जिम कॉर्बेट नैनीताल के अंदर, वहां पे आप आइए। और मेरे दोस्त जब सर ने एक विश्वास दिलाया तो मैंने एक ही चीज बोला, जी गुरुजी मैं आऊंगा। और मैं ज्वाइनिंग करते ही हमारी आईडी एक्टिव भी नहीं हुई थी और मैं जिम कॉर्बेट नैनीताल में जाना मतलब गया फर्स्ट टाइम। और वहां जाने के बाद मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान में वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक ऐसे इंसान से मुझे मिलने का मौका मिला दोस्तों, जिनकी सोच और जिनकी ईमानदारी आज वर्ल्ड के अंदर चर्चा का विषय बन गया है। वह कोई और नहीं, कंपनी के सीईओ एंड एमडी, हम सबके ग्रेट गुरु कंपनी के एमडी मिस्टर संजीव सर से मुलाकात हुई। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। वहां पे मिलने के बाद मुझे लगा कि यार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सब कुछ किया जा सकता है। एक अच्छी प्लेटफॉर्म और एक नेक नियत का इंसान मिल चुका है, मेहनत करने की जरूरत है मेरे दोस्त। उसके बाद मैं अपने सिटी के अंदर आया और उस दिन से आज तक 5.5 साल का सफर हो गया मेरे दोस्त। 21.5 साल की उम्र में मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, आज 27 साल उम्र हो गई और 5.5 साल के अंदर आज तक जो सिस्टम बताता है, जो अप्लायंस बताते हैं, जो कंपनी बताती है, उसको मैंने क्या आज तक अपना दिमाग ही नहीं लगाया। दिमाग तो था ही नहीं मेरे दोस्त। ग्रेजुएशन मैंने बीकॉम ऑनर्स पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एज ए करियर के रूप में हमने डायरेक्ट सेलिंग को चुना और शुरुआत किया। बस उसी बीच में मुझे एक अपलाइन मिले मिस्टर विनोद कुमार सोनी सर। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए, जोरदार। क्योंकि दोस्तों आज तक मैं बताऊं, एक ऐसे अपलाइन एक बड़े भाई के रूप में मुझे विनोद कुमार सोनी सर का सहयोग मिला, साथ मिला और गाइडलाइन मिला और काम करता गया। और काम करते करते मैं कभी नहीं बोलूंगा सब कुछ आसानी से मिल गया। हाँ, दिक्कतें आई। जब मैं बिजनेस कर रहा था बहुत सारी प्रॉब्लम आई। सोच के देखिए, जब एक इंसान अपने सिटी के अंदर फर्स्ट आईडी लगते है, फर्स्ट इंसान होता है, तो क्या तकलीफ आती होगी। ऐसे आनो
जिस सिटी के अंदर आप बिजनेस स्टार्ट किए वहां पे आपकी फर्स्ट आईडी होगी। आपको लगता होगा, सॉरी फर्स्ट आईडी नहीं, जब आप अपने टीम के नीचे काम कर, अपने अपलाइन के नीचे काम करते होंगे, आपको लगता होगा यार अपलाइन वेन्यू करता तो मैं वहां पे जाता। लगता है नहीं लगता है? आपको लगता होगा कि अपलाइन ट्रेनिंग करवाता तो मैं वहां पे जाता ट्रेनिंग लेने के लिए। आपको लगता होगा कि संडे को सेमिनार अपलाइन करता तो अपने 10 लोगों को लेके जाते। आपको लगता होगा मेरे दोस्त कि हमारे सिटी के अंदर बड़ा शो होता तो 10, 20, 50, 200, 500, 1000 लोगों को मैं बिठाता। लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन सोच के देखिए, जो इंसान अपने सिटी के अंदर पहली आईडी के साथ बिजनेस को कर रहा है, उस इंसान को अपलाइन कहां मिलते होंगे? मिलते होंगे क्या? लेकिन फिर भी मैंने अपने ग्रेट गुरु मिस्टर जितेंद्र कुमार मौर्य सर, मिस्टर अवधेश नारायण सर, मिस्टर अमित दुबे सर का सहयोग लिया, फोन में गाइडलाइन लिया। दिक्कतें बहुत सारी आई, मन की यार बिजनेस को अब नहीं कर पाएंगे, कोई साथ नहीं था लोकल लेवल पे। लेकिन आज मैं खुशनसीब हूं कि ऐसे ऐसे दिग्गज अपलाइन, ऐसे ऐसे मेंटर मुझे मिले जिनकी सिर्फ फोन के गाइडलाइन में सीख सीख के हमने टोपाज लेवल पे, लोग बोलते हैं सर मैं डायमंड बन जाऊंगा तब 10 कदम ट्रेनिंग टीम को दूंगा, ऐसे या नो? बोलते हैं नहीं बोलते? सर मैं थोड़ा सफायर बन जाता तो अपनी टीम को सिखाता। मेरे दोस्त सिर्फ टोपाज लेवल पे, पूरे कंपनी लेवल में फर्स्ट पर्सन में था कि मैंने अपने लोगों को टोपाज लेवल पे अपने 30 लोगों को 10 कदम का ट्रेनिंग दिया था विदाउट अपलाइन। लोग बोलते हैं सर जब मेरा लेवल हो जाएगा तो मैं सीखूंगा। मेरे दोस्त आपकी लेवल डायमंड का ब्रांड एम्बेसडर हो जाएगा। यदि आपकी चाहत नहीं होगी तो आप अपनी टीम को कभी सिखा नहीं सकते, कभी सिखा नहीं सकते। मैंने टोपाज लेवल पे, फ्रेशर लेवल पे जिस दिन मेरी आईडी लगी थी उस दिन से मैंने 8 स्टेप ट्रेनिंग चालू किया था। उस दिन से मैंने अपने टीम की काउंसलिंग, मीटिंग, सिखाना, हर वह काम शुरुआत से करना शुरू किया। आज तो मैं देखता हूं लोग बोलते हैं सर अपलाइन आएगा तब मेरा काम होगा वरना काम नहीं होगा। तो मेरे दोस्त अपलाइन आएगा, अपलाइन का काम होगा, आपका काम कभी नहीं हो सकता है। जिस दिन इस बिजनेस के अंदर हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर अमित कुमार दुबे सर एक ही चीज सिखाए थे कि बेटा इस बिजनेस के अंदर उसी दिन तुम्हारा नाम होगा, उसी दिन तुम्हारा पहचान होगा जिस दिन तुम इस बिजनेस को सेल्फ डिपेंड करना शुरू करोगे। जिस दिन इस बिजनेस को सेल्फ डिपेंड करना शुरू करोगे, सिर्फ अपलाइन 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 क्या होता है? मैंने देखा है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपलाइन का लोग दूसरा मतलब समझते हैं। अपलाइन का मतलब लोग समझते हैं कि बाइक के पीछे हमारा अपलाइन बैठेगा, हमारा अपलाइन करेगा तभी हमारा अपलाइन है वरना अपलाइन नहीं है। ऐसे नो मेरे दोस्त, अपलाइन का असली मतलब इस बिजनेस के अंदर वही होता है कि जिस वक्त हम गिरते हैं, जिस वक्त हम टूटते हैं, जिस वक्त लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, उस वक्त अपलाइन का एक सहारा मिलता है, एक फोन मिलता है, एक सहयोग मिलता है। अपलाइन बस वही है दोस्त और कुछ भी नहीं है अपलाइन। यदि आपको लगता है कि अपलाइन का मतलब होता है 24 घंटे आपके साथ रहे, आपका प्लान करे, आपका फॉलोअप करे, आपका टीम चलाए, आपका लेग चलाए तभी अपलाइन है, तो आप उस गलत फहमी में, जब तक इस मेंटेलिटी को आप अपने अंदर से बाहर नहीं करेंगे मेरे दोस्त, इस बिजनेस के अंदर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैंने शुरुआत से जिस दिन अमित दुबे सर से मिला था मैंने एक ही चीज बोला था, गुरुजी आप जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे वैसे काम करेंगे। और आज अपलाइन के सीरीज में मुझे बहुत सारे अपलाइन मिले। अवधेश नारायण सर से जब मैंने मिला तो मुझे बताया गया कि कैसे एक बड़ी सेमिनार को ऑर्गेनाइज की जाती है, कैसे बड़ा मेगा शो किया जाता है। और आज मैंने अपने लेवल पे आज अपने सिटी के अंदर बड़ा बड़ा शो भी किया दोस्तों, बड़ा बड़ा सेमिनार भी किया। सिर्फ एक ही चीज कि मुझे करना है, कोई और नहीं करेगा। आज मैं देखता हूं, मैं बात कर रहा था आपके वेन्यू में संडे सेमिनार मीटिंग की, तो लोग सोचते हैं कि मेरा अपलाइन करेगा तब हमारे लोग जाएंगे। नहीं मेरे दोस्त, यदि आपकी चाहत है कि बिजनेस आपका है, आपको करना है, तो आप शुरुआत करिए, टीम आपका साथ देगी। लेकिन आप शुरुआत नहीं करेंगे तो टीम आपका कभी साथ नहीं देने वाली है। बस इसी तरीके से मैंने काम किया और कुछ भी नहीं मेरे जिंदगी में दोस्तों, बस एक ही चीज किया, आज तक अपने अपलाइन को मैंने इग्नोर नहीं किया। मैं देखता हूं एक बार अपलाइन को फोन किया जाता है, लोग 5-5 बार देख के फोन को साइड कर देते हैं कि चलो अपलाइन का फोन आया फिर दिमाग चाटेगा। ऐसी मेंटेलिटी के साथ क्या लगता है आपको आप बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं? कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे मेरे दोस्त, कभी कामयाब नहीं होंगे। आज तक रिकॉर्ड है, पिछले 5.5 साल के अंदर मैंने सबको इग्नोर किया है, लेकिन अपने बिजनेस के अंदर अपने अपलाइन को आज तक इग्नोर नहीं किया है मेरे दोस्तों, आज तक इग्नोर नहीं किया है। लोग बोलते हैं सर ट्रेनिंग है क्या, जाना जरूरी है क्या?
सवाल करते हैं सर आज मीटिंग है क्या, जाना जरूरी है क्या। आज तक आप मेरे अपलाइन से पूछ के देख लेना मेरे दोस्त, आज तक पिछले 5.5 साल के अंदर किसी भी ट्रेनिंग, किसी भी मीटिंग, किसी भी फंक्शन के लिए मुझे अपलाइन फोन नहीं किया कि सर ट्रेनिंग है, जाना पड़ेगा आपको। मैं खुद बोलता हूं सर कि कब जाना है, कैसे जाना है और कितने लोगों को लेके जाना है, मुझे बताइए। आज मैं देखता हूं इसी प्रोग्राम का टोपाज लेवल पे थोड़ी सी मैं बातें एक्स्ट्रा कर रहा हूं, लेकिन समय है इसलिए मैं बात कर रहा हूं। टोपाज लेवल पे लोगों को बताया गया था सर 100 लोग को बिठाना है, आज लोग 5 लोग 10 लोग को बिठाने में लोग की हालत खराब हो रही है। क्यों? इसका रीजन क्या है मेरे दोस्त? अपनी मेंटल स्टेटस को आप बढ़ा नहीं पा रहे, अपनी मेंटल स्टेटस को आप ऊपर कर ही नहीं पा रहे कि ये बिजनेस हमारा क्या दे सकता है। मैंने दोस्त जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट किया अपनी सोच को बढ़ा रखा है और हमेशा कोशिश किया है कि हर अपने लेवल पे नंबर 1 रहूं, और हमेशा एक ही कोशिश रहता है, टीम को भी मैं वही शिक्षा देता हूं। बस काम करता गया दोस्तों, दिक्कत बहुत आई, काम करता गया। डायमंड लेवल एक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होता है, डायमंड लेवल को मैंने अचीव किया, उसके बाद और मेहनत की, और आज बताते हैं बहुत खुशी होता है, बहुत प्राउड फील होता है मेरे दोस्त कि इस इंडस्ट्री के अंदर एक सपना होता है करोड़पति का, आज अपने ऊपर करोड़पति का भी तमगा लग चुका है मेरे दोस्त। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए सिस्टम के लिए और हमारे सारे अपलाइन के लिए। थैंक यू। जहां लोग बोलते थे कि यार देख लेंगे क्या होगा, एक छोटी सी सोच के साथ डायरेक्ट सेलिंग को लगा था, घर के अंदर सारे जॉब वाले हैं तो लोग का एक सपना, लोग का एक पैकेज होता है 10 लाख 15 लाख रुपए सालाना। मेरे दोस्त आज बताते हैं बहुत खुशी होता है, पिछले साल का जो फाइनेंशियल इनकम है वो 1-2 नहीं, आज बताते हैं प्राउड फील होता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का इनकम 57 लाख रुपए मेरे दोस्त, 57 लाख रुपए, जो मैंने सोशल मीडिया में अपलोड भी किया था। पिछले 12 महीने का इनकम 57 लाख ऑन एन एवरेज। आज बात किया जाए तो सिर्फ 27 साल की उम्र में जहां लोग फॉर्म भरते हैं, जहां लोग लाइन लगते हैं, आज सिर्फ 27 साल की उम्र में 5 लाख रुपए एवरेज इनकम करता हूं मेरे दोस्त, महीने का 5 लाख रुपए। एक ताकत है डायरेक्ट सेलिंग का, एक ताकत है प्लेटफॉर्म का, और एक ताकत है सही मेंटोरशिप का। समझ में आ रही है? आज जहां लोग बोलते थे कि पैसा कमा लेना तो देख लेंगे, आज गर्व महसूस होता है कि सिर्फ 27 साल की उम्र में 1,56 लाख रुपए की अर्निंग करा हूं दोस्त, 1,56 लाख रुपए की। जहां मैंने बिजनेस की शुरुआत करी थी और 1.5 साल में अपनी छोटी सी कार स्विफ्ट 7 लाख रुपए का लिया था, लोगों ने बोला था यार ये पापा के पैसे से ले लिया होगा, लेकिन आज बताते थे गर्व महसूस होता है मेरे दोस्त, सिर्फ 26 साल की उम्र में पूरे खानदान का, पूरे जिले का एक ऐसा लड़का बना जो आज 26 साल की उम्र में 52 लाख रुपए की BMW कार से चलता हूं मेरे दोस्त, 52 लाख रुपए की BMW। अभी तो शुरुआत है मेरे दोस्त। बस मैं एक ही चीज यहां से आपको बता के जा रहा हूं, दुनिया क्या बोलती है दुनिया को साइड करके रखना, अपलाइन की बातों को सुनना, सिस्टम में बने रहना, ईमानदारी से काम करना, लेकिन नीति से काम करना, नियत से काम करना, कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं, कभी भी किसी के साथ गलत नहीं, कभी किसी के साथ चीट नहीं। मैंने पिछले 5.5 साल में आज तक किसी सिंगल एक पर्सन के साथ गलत नहीं किया हूं मेरे दोस्त, आज तक कभी किसी के साथ चीट नहीं किया हूं, आज तक कभी किसी का 1 रुपया अपने जेब में नहीं डाला हूं। इस वजह से यहां पे मैं खड़ा हूं। बस ईमानदारी से काम करते रहना। जब हमारे ग्रेट गुरु संजीव सर इतने ईमानदार हैं तो क्या हम सबको ईमानदार नहीं बनने की जरूरत है? आवाज नहीं आ रहा, बनने की जरूरत है या नहीं है? तो क्या ईमानदारी से काम करेंगे? चलिए दोस्तों, आप सब ने मुझे सुना समझा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत एंड जय स्लीपर्स दोस्तों। थैंक यू सो मच।